MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा, रेगुलर वीडियो मिलते चला जाएगा आपको। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है 71 क्या कहता है। 71 नंबर, ये देखिए 71 क्या कहता है, देखेंगे क्या 71 देखेंगे क्या कहता है। देखेंगे 3.5 भागा 0.0007 बराबर व्हाट, यही ना है। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। जब भी सवाल आएगा तो क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो 1 लिखा जाता है और जय गो अंक रहेगा तय गो शून्य। दशमलव हटेगा तो 1 लिखा जाता है, जय गो अंक रहेगा तय गो शून्य। तो 1 2 3 4, 4 गो अंक है तो 4 गो शून्य हो गया। अब देखेंगे ये क्या है, दशमलव हट गया तो ये 35/10 है। यही भागा वाला गुना में, भागा वाला गुना में बदलता है तो उलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये क्या लिखा, यह 1 2 3 4 यानी कि 10,000 है तो 10,000 ऊपर चल जाएगा, 10,000 ऊपर चल जाएगा। ये 7 लिखा हुआ देखिए ना, कोई आदमी आपसे बोलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे 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 रहेगा तो 7 है। देखिए इधर 0 लगेगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इधर 0 लग जाएगा तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। तो ये 7 लिखा हुआ था 7, तो ये 7 से काटिएगा, 7 5 35। ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0। अब 5 बचा, गुना में उधर 1000 बचा, तो 1000 तक 1000 में गुना कीजिएगा 5 बजे तक कितना हो जाएगा, तो ये 5000 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा 72 नंबर 72, 72 नंबर, 72 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 72 क्या कहता है, देखेंगे क्या 72 क्या कहता है, देखेंगे क्या। 0.032 डिवाइड 40 बराबर व्हाट, यही ना है। तो देखेंगे क्या है 72। अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटेगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो 1 बैठेगा और जय गो शून्य रहेगा तय गो, जय गो अंक रहेगा तय गो शून्य। 1 2 3 गो है ना, तो 3 गो शून्य। अब देखेंगे क्या है, तो ऊपर क्या है 32 है, ये क्या है नीचे है 1000। अब देखेंगे भागा वाला गुना में बदलता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे आएगा। अब देखेंगे क्या, 4 से काटिएगा, छोड़िए ना 0 को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, 4 से काटिएगा 4 8 32, तो ऊपर में 8। ध्यान दीजिएगा नीचे में 1 2 3 गो 0, यहाँ 0 छोड़ दिए थे तो 4 गो 0 हो जाएगा, तो 4 गो 0 हो जाएगा। तो 4 गो 0 हटाने के लिए 4 अंक के बाद दशमलव, 4 गो 0 हटाने के लिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक पूर गया ना, तो यहाँ दशमलव देंगे। तो यह दशमलव के बाद 0 ही लगा सकते हैं, कोई दशमलव के बाद 0 लगा देगा तो बात वही होता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या है 73 नंबर, 73 नंबर, 73 73 73 73 73 नंबर। देखेंगे क्या, देखेंगे ये 4 है तो 4 लिखे, डिवाइड है तो डिवाइड लिखे, 0.0025 ध्यान दीजिएगा बराबर व्हाट। देखेंगे क्या है, अब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, पॉइंट अगर हटाना है यहाँ वाला पॉइंट इसको कैंसिल करना है तो पॉइंट 1 लिखेंगे और जय गो अंक रहेगा तय गो शून्य। 1 2 3 4, तो 4 गो शून्य, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। अब देखेंगे ये वाला भागा वाला याद कीजिए गुना में तो उलट जाएगा, तो 10,000 है ना, तो 10,000 ऊपर चल जाएगा, ऊपर में 25 से लिखा हुआ तो 25। अब देखेंगे क्या, ये 25 से काटिएगा कै मरतब में, ये 25 से काटिएगा तो 25 चौको 100 मरतब में, 25 चौको 100 मरतब में, यानी कि 400 मरतब में। अब ये आ गया कितना, 400 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1600 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या
73 का हो जाएगा 1600, 73 का डी है, इसमें से कोई नहीं, 1600। आगे देखा 74 नंबर, देखेंगे क्या है 74 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 74 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। पॉइंट, ये पॉइंट है 0 0 0, 3 गो 0, 4 गो 0, ये 36, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड पॉइंट 18 बराबर हुआ था, देखेंगे क्या। ये पॉइंट का ऐसा जब भी सवाल आएगा तो पॉइंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, चाहे देखेंगे भूलिए ना, वैसे ये बना लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो एक का गो सुनना, 1 2 3 4 5 6 गो सुनना, तो 1 2 3 4 5 6 गो सुनना। अब यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 और 2 गो सुनना। आप देखेंगे क्या है, ऊपर में 36 लिखा हुआ है, ऊपर में 36 लिखा हुआ है और नीचे में 1 और 6 गो सुनना है, तो 6 गो 2 2 4 और 2 6। आई भागा वाला गुना में तो 100 ऊपर जाएगा, 18 नीचे आएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 18 दूना का 36, तो क्या बचा 2, अब बट्टा में कै गो शून्य, 4 गो शून्य। 4 गो शून्य हटाना है तो 2 जैसे के तैसे, बट्टा वाला 4 गो शून्य हटाना है तो 2 जैसे के तैसे 4 गो शून्य हटाना है, तो 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक है तो पूरा ही है, 4 अंक नहीं है तो 2 अंक पूरा, 3 अंक पूरा, 4 अंक पूरा। यहाँ आपका दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 लगा भी सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 75 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 75 क्या कहता है, देखेंगे क्या 75 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 75 नंबर। उसी तरह से देखेंगे क्या है 75 नंबर, उसी तरह से देखेंगे क्या है। 75 क्या कहता है 4.84, ध्यान दीजिएगा 38, अब भागा 4.84 आई पॉइंट 069 बराबर हुआ, तो ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या। पॉइंट हटेगा तो बट्टा में जाए गो अंक रहेगा तो एगो शून्य, तो 1 2 3 4 गो अंक है तो 4 गो शून्य। यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 गो अंक है तो 3 गो शून्य। अब देखेंगे क्या है 48, पॉइंट हटिया तो 48 438 लिखा हुआ है, आई बट्टा में 10,000, ध्यान दीजिएगा। यही भागा वाला गुना में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखेंगे क्या है 69 लिखा हुआ, तो 3 शून्य से काटिएगा ना, ये 3 शून्य से तो 3 शून्य कट जाएगा। देखेंगे क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अब कैसे काटेंगे, अब कैसे काटेंगे, अब देखेंगे थोड़ा देर के लिए काटेंगे कैसे। अब काटेंगे इसको, देखेंगे क्या है, ये 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 छक 18, 3 से काटे हैं तो ये कितना मरतबा में, 23 मरतबा में। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे वो 23 से कटेगा क्या। अब देखेंगे अब ऊपर में क्या बच गया, देखेंगे क्या है। यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे 3 एकम 3 लगा, 3 छक 18 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 छक 18, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा है 16,146 और नीचे में 10, और ऊपर में यहाँ कुछ नहीं था, 1 रहता है, और 23 से ही कटेगा तो देखिए 23 से भागा लगा के, तो 23 से भागा लगाएंगे कितना मरतबा देखिए तो कट रहा है 161 46 है, तो 23 बचे, 23 छक 6 मरतबा लगेगा, 7 मरतबा लगेगा, 7 मरतबा लगेगा, तो 7 मरतबा लगेगा तो 70 के कई 7 14 2 16, ये पूरा पूरी कट गया। फिर 0 उतरेगा, यहाँ देखेंगे तो 2 अंक उतरेगा तो वहाँ 0 लगा देंगे, भागा दे लीजिएगा ना, तब कई मरतबा में 2 मरतबा में, तो 23 दूना का 46 पूरी कट गया, तो कितना आया 702 आया। इसका मतलब हम समझें कि 700 काटेगा कई मरतबा में 702 मरतबा में, तब बच गया कितना 702 बट्टा 10। अब देखेंगे एगो शून्य हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, शून्य हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 70.2 हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है 76 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 76 नंबर, देखेंगे क्या 76 क्या कहता है, देखेंगे क्या, देखेंगे 86.04 भागा 4000, यही ना है
बराबर हुआ। देखेंगे बहुत ईजी है। उसी तरह से दशमलव हटेगा तो एक का 2 अंक है तो 2 शून्य। अब देखेंगे क्या है 8604 हो गया और ये 100 हो गया। 10 भागा वाला गुना में। अब देखेंगे भागा वाला गुना में तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, ये कितना 4000 नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे क्या अब थोड़ा देर के लिए 4 से भागा देंगे। 4000 नहीं सोचिए, 4 से सोचा थोड़ा देर के काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 4 दूना का 8, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 4 छक 24। देखिए ना 4 से काटेंगे 4 दूना का 8 बच गया और 4 एकम 4 और बाद 2 बच गया तो 4 चौका 16, 4 चौका 16। देखिए ना 4 से इसको काटिए, यहाँ से 4 से काटिएगा तो 4 दूना का 8 और 4 एकम 4 और बाद 2 4 पचे 20 और 4 एकम 4 तो क्या आ गया देखेंगे 21 51 आ गया और यहाँ 100 था और इधर भी तो 3 गो शून्य छोड़े हुए थे तो 3 गो शून्य इधर से हटाइए। अब देखेंगे शून्य हटाना है तो क्या करते हैं, याद है शून्य हटाना है तो 1 2 3 4 5 गो शून्य है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो शून्य हट जाएगा तो 1 2 3 4 5 तो 5 अंक पूरी गया, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो शून्य हट जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है। अरे ये वाला दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से दिया है ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिए क्या 77 नंबर। देखेंगे क्या है 77 क्या कहता है। देखेंगे क्या है 77 क्या कहता है। देखेंगे क्या है 77 क्या कहता है। देखेंगे क्या है 77 देखिएगा 256 के पावर 0.16 ध्यान दीजिएगा गुना 16 के पावर 0.18 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या, तो इसे 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 16 का स्क्वायर है 0.16, ये 16 जैसे के 23। देखेंगे क्या है पावर पर से पावर हुआ ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना। देखिए ना, अरे ये पावर है 16 के पावर यहाँ 2 है और फिर 1 का पावर है, 1 का पावर इतना, तो पावर पर से पावर हुआ ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना, तो ये 16 जैसे के तैसे रखेंगे। 16 दूना का 32, तो 32 से 2 अंक के बाद दशमलव था दशमलव और ये 16 और 0.18। देखेंगे एक गुना में हो और नीचे वाला सेम हो, जैसे 16 यहाँ भी है 16 यहाँ गुना में हो और नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला एक बार लिखेंगे और ऊपर वाला जोड़ देते हैं। याद रखिएगा जोड़ देंगे तो 0.32 और प्लस ऊपर वाला जोड़ देंगे। याद रखिएगा ये सब बात हमको बताना थोड़े पड़ेगा। अरे गुना में रहेगा जैसे कि ऐसे ए गुने गुना में है, नीचे वाला सेम है कि ना, पावर कुछ भी हो MNP हो पावर n, तो इसको जोड़ देंगे। नीचे वाला एक बार लिख के ऊपर वाला जोड़ देता है m गुने n गुने p, तो इसको जोड़ देंगे। यह फार्मूला है। उसी तरह से वहाँ जोड़ दिए हैं तो 16 के पावर यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 16 के पावर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के पावर यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के पावर 8 2 10 के 0 3 1 4 1 5 ये है 0 है तो 0, तो यानी कि 16 के पावर ऐसे कहिए ना 16 के पावर 50 हो जाएगा। और दशमलव के बाद अब देखेंगे दशमलव यहाँ हटाना है तो 1 जाएगा 0 है तो एगो 0, जाएगो अंक था एगो तो 2 अंक था तो 2 0। अब क्या है 50 से कम 50 दूना का 100। इसका मतलब फिर यहाँ हो गया कि 16 के पावर हाफ। तो इस 16 के पावर हाफ का अर्थ होता है कि हाफ का अर्थ होता है, देखेंगे कि इसका मतलब रूट लगा हुआ है। देखें कोई आदमी आपसे पूछेगा कि 4 के हाफ कितना होगा तो आप समझिएगा कि 4 में रूट लगा हुआ। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि 16 के हाफ कितना है तो आप समझेंगे कि क्या है 16 में रूट लगा हुआ। कोई आदमी पूछेगा कि m के हाफ कितना है तो इसका मतलब समझिए कि m में रूट लगा हुआ है। तो उसी तरह से 16 के हाफ है तो इसका मतलब कि 16 में रूट लगा देंगे तो हाफ का नियम होता है कि 16 में रूट लगा हुआ है तो रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या।
देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या। 78 नंबर, 78 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 3 के पावर 3.5 और गुण 21 के पावर 2, ध्यान दीजिएगा क्या है, और 42 के पावर 2.5, ध्यान दीजिएगा क्या। अब भागा है, ये भागा है 2 के पावर 2.5, ध्यान दीजिएगा, और गुना है 7 के पावर 3.5 और बराबर 21 के पावर वाट। वाट के जगह पर आप जानते हैं ना कि वाट के जगह पर क्या रखेंगे, वाट के जगह पर एक्स रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 जैसे के तैसे रखेंगे। अब देखेंगे इसको 70 का 21 करेंगे, इसको तोड़ देना है कि मतलब 7 गुने 3, तो इसका मतलब है कि 7 के पावर भी 2 है, 3 के पावर भी 2 है, तो इसको लिखे सजा के 7 के पावर 2 और 3 के पावर भी 2। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देखेंगे क्या है। 7 देखिए ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे, 7 गुने 3 21 है, 2 ना 42, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ देंगे ऐसे इसका। अब इसका मतलब है कि 7 के पावर भी 2.5 है, 7 के पावर भी 2.5 है, और एकरो पावर 2.5, एकरो पावर 2.5, एकरो पावर 1। तो ध्यान दीजिएगा 3 के पावर भी 2.5 है और 2 के पावर भी 2.5 है। आई भागा वाला याद कीजिए, भागा वाला गुना में तो उलट जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 के पावर 2.5 नीचे आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा गुने 7 के पावर 3.5, और इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, और इसको तोड़ेंगे कितना, उसी तरह तोड़ेंगे 7 गुने 3, एक कर मतलब 7 के पावर भी 1 से 3 के पावर भी 1, तो 7 के पावर 1 से गुने 3 के पावर 1, यही तो है। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या है करेंगे, 3 वाला को एक तरफ लिखेंगे, 3 के पावर 3.5 तो एक तरफ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और 3 के पावर 2, अब फिर कहाँ है देखिए ना, 3 के पावर 2 और फिर 3 के पावर 2.5, 3 के पावर और कहीं है 3 के पावर नहीं, ध्यान दीजिएगा, तो 3 वाला लिखा गया। 2 के पावर यहाँ 2.5, यहाँ भी 2.5, तो ये वाला कट जाएगा। अब देखेंगे 7 के पावर लिखेंगे, 7 के पावर 2 और यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 2.5, ध्यान दीजिएगा, और गुने यहाँ 7 के पावर 3.5। अब उधर बचा 7 के पावर 1 और इधर बचा फिर बचा 3 के पावर 1, ध्यान दीजिएगा क्या। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2.5 गो, 4 और 2 6 और 2 8, 3 के पावर 8 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि 7 के पावर भी 8 हो जाएगा। तो उधर 7 के पावर 1 है, उधर 3 के पावर 1 है। यही बराबर के इस पर अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाएगा, मतलब बेस में भी सेम है, यहाँ भी बेस में 7 है तो 7 से मतलब 3 से 7 से 7 कट गया। यहाँ भी बेस में देखिए ना, बेस में देखिए ना 3 है, यहाँ भी 3 है तो कट जाएगा। तो ये 8 गुने 8 गुना हुआ, यानी कि 64 हो गया। और उधर x गुने x मतलब स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो 64 का वैल्यू रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 होता है, तो इसीलिए आपका आंसर 8 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 79 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 79 नंबर क्या कहता है, 79 क्या कहता है, देखेंगे क्या 79 क्या कहता है, देखेंगे क्या, देखेंगे क्या 79। 6 के पावर 1.2 गुने 36 के पावर वाट गुने 30 के पावर 2.4, ध्यान दीजिएगा, गुने 25 के पावर 1.3 बराबर 30 के पावर, ध्यान दीजिएगा 5। अब हो गया, यहाँ देखेंगे क्या है। हम क्या बोले थे कि x के वाट के जगह पर x रखा जाता है, तो इसको थोड़ा देर किए 6 के पावर जैसे के तैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 6, तो इसका मतलब है कि 6 के पावर 1 से फिर यहाँ 6 के पावर x, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 5, तो 6 गुने 5, इसका मतलब है 6 के पावर 2.4 और फिर यहाँ 5 के पावर भी 2.4, इसको लिख सकते हैं
5 गुने 5 इसको लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि 5 के पावर 1.3 यहाँ भी है, 5 के पावर 1.3 यहाँ भी। अब इसको लिख सकते हैं 6 गुने 5, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 के पावर 6 और यहाँ देखेंगे 5 के पावर 5, यहाँ 6 के पावर 5। अब देखेंगे क्या, 6 वाला को एक तरफ 5 वाला को एक तरफ, तो 6 वाला को एक तरफ तो 1.2 प्लस x 6.4 चलेंगे। अब हो गया। अब 5 वाला को एक तरफ करेंगे तो 5 वाला के 1.22 और उसके बाद क्या है 1.3 और उसके बाद 1.3 और उसके बाद 6 के पावर 5 और 5 के पावर 5। अब देखें क्या है, अब कितना हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, 4 और 2 6, 6 के पावर यहाँ 4 और 2 6 और 1 और 2 और 1 3, x 2x। ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है, 3 और 3 6 और 4 10, उसके बाद 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5 के पावर ये हो गया। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के पावर इतना हो जाएगा, 5 के पावर 0.50। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए ना, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना 2 2 4 1। और देखिए ना 6 और 3 3 और 3 6 और 4 10 के 0 और उसके बाद हो जाएगा 2 और 2 4 1 5, यानी कि इतना हो जाएगा। अब वहाँ बराबर उस पर 6 के पावर 5 और 5 के पावर 5। ध्यान दीजिएगा। और एक दशमलव के बाद 0 तक कोई वैल्यू नहीं, यानी कि बराबर के इस पर और उस पर सेम चीज़ रहता है तो कटता है, हम बताए हैं ना। तो 5 के पावर 5 यहाँ भी है और 5 के पावर 5 यहाँ भी, तो कट जाएगा। अब देखेंगे क्या बच गया। अब यहाँ देखिएगा ये 6 से ये 6 उधर भी कट जाएगा, तो ये बचा क्या, देखेंगे क्या है 3.6 प्लस 2x और उधर 5 बचा। तो 2x ध्यान दीजिएगा और वो घटेगा 5 में से, तो कितना 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा 1.4 बचेगा। और 2 से काटिएगा तो ये 7 मरतब में। और ये पॉइंट को लगा हुआ है, देखिए ना पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। तो पॉइंट यानी कि x का वैल्यू ये 7 है ना, तो पॉइंट इसमें भी लगा देंगे तो x का वैल्यू 0.7 हो जाएगा आंसर। यहाँ 0.7 लिखा हुआ है। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या है 80 नंबर। 80 नंबर देखेंगे क्या है 80 नंबर। ध्यान दीजिए क्या है 80 नंबर क्या कहता है, 80 क्या कहता है देखेंगे क्या। 1/11 बराबर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए पूछा हुआ सवाल एसएससी में। ध्यान दीजिएगा क्या, कुछ नहीं करना है, ये भागा है, समझिए कि 11 में भागा दे रहे हैं, 11 से भागा दे रहे हैं 1 में, तो नहीं लगता है तो दशमलव तो बैठवे न करता है। ये बात जानते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे एक यहाँ दशमलव बैठा के एगो शून्य उतारते हैं, तैयो नहीं लगता है तो एगो 0 देते हैं। तो 11 अब तो यहाँ भी एगो 0 दिए तो यहाँ भी एगो 0 देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 11 9 का 99 1 आया 9 मरतब। फिर यहाँ देखिए दशमलव के बदला में एगो 0 उतरेगा, लेकिन उतारिएगा 2 गो तब न लगेगा। तो 2 गो उतार, एगो तो दशमलव के बदला में एगो अपना मन से उतारे थे, यहाँ भी अपना मन से एगो 0 लगाएंगे। फिर 9 मरतब में 11 9 99, फिर 1 आ गया। तो उसी तरह से यहाँ आते रहेगा। तो यही आंसर आपका होगा। देखेंगे तो आंसर कितना आया है, एक आंसर मतलब कहने का अर्थ है। देखिए ना, कहने का अर्थ है कि कहने का अर्थ है, देखेंगे क्या है, हम आपको समझाना चाहते हैं फुल। देखें कहने का मतलब है 0.9 या ऐसे आते रहेगा। तो देखेंगे तो ये ऐसे आते रहेगा। तो इसको पॉइंट 09 जो संख्या बार बार लिखा हुआ हो उसको एक बार लिखा जाता है। जो संख्या बार छिड़ियाल हो उसको एक बार लिख देंगे। तो देखिए ना 09 बार लिखा हुआ, तो इसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे। 09 छड़िया रहा है तो 09 के माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देंगे। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ 0 अपन लगा सकते हैं अपना मन से। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 0.09 पर रेकरिंग। आगे देखा जाए क्या है, 81 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 81 क्या कहता है, देखेंगे क्या
देखेंगे 18.484848 डॉट 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 डॉट, इसको पी बट्टा क्यू मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखेंगे क्या है, ये रेकरिंग वाला सवाल है। कैसे हम जाने कि रेकरिंग वाला सवाल है, एक ही संख्या बार 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 लिखा हुआ है, जिसका अंत नहीं हो, अनंत हो, उसको रेकरिंग वाला सवाल कहा जाता है। तो रेकरिंग वाला सवाल को बनाने का नियम है, जो संख्या बार 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 लिखा हुआ रहता है उसको एक बार लिखा जाता है और इसके माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगाया जाता है। रेकरिंग वाला सवाल में अगर पॉइंट के जगह पर हमेशा प्लस का चिन्ह दिया जाता है, पॉइंट के जगह पर हमेशा प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखेंगे ये 48। अब रेकरिंग हटाने का नियम है, सुनिए, रेकरिंग हटाने का नियम है। रेकरिंग हटाएंगे कैसे, 2 गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9। अब देखेंगे क्या है, अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 से काटिएगा 3 एकम 3 और 3 छक 18, फिर 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो क्या बचा, देखेंगे ये 18 प्लस 16 बट्टा 33। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ इसको बना लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और 33 है। तो 33 में 18 से गुना, एक मरतबा लगेगा, 1 से लगाइएगा 33 को, अरे 1 से भागा दीजिएगा 33 में तो 33 बार में, 33 से 18 में गुना होगा। तो 33 से 18 में गुना होगा तो गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 18 का 24, 24 और 3 27 और 2 29 और 3 और 3 एकम 3 और 2 594 आ गया, 594। ध्यान दीजिएगा क्या है, यही 594। ये वाला मतलब ये वाला सेम चीज़ रहता है ना, तो ऊपर का उतार देंगे, याद रखिएगा इस ट्रिक। तो कितना हो जाएगा, 610 बट्टा 33 है ऑप्शन में। आगे देखा जाए क्या है, बी ऑप्शन। आगे देखा जाए क्या है, 82 नंबर, 82। ध्यान दीजिएगा क्या है, 82 नंबर देखेंगे क्या, 82 नंबर। 82 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, 82 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 2.136। देखेंगे सिर्फ 36 पर रेकरिंग है। गौर से देखिएगा, बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लगता है कि 136 पर रेकरिंग है, नहीं, 36 पर रेकरिंग है। 36 पर रेकरिंग। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम आपको बनाने का नियम बताते हैं। हम बताए हैं ना कि रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के जगह पर हमेशा प्लस का चिन्ह देते हैं। अब देखेंगे इस सवाल को, देखेंगे इधर, देखेंगे कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, ऐसा सवाल। टाइप थोड़ा चेंज है, कुछ पर देखें 36 पर रेकरिंग है और 1 पर रेकरिंग नहीं, पूरा संख्या नहीं लेना था, टोटल के वो संख्या मानेंगे। एक कुछ पर रेकरिंग हो और कुछ पर रेकरिंग नहीं हो, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो टोटल के वो संख्या मानेंगे। टोटल को मानेंगे तो कितना है, 136। ऐसा नहीं देखिएगा पॉइंट के उससे पर वाला मानना है, पॉइंट के उस पर वाला मानना है। ऐसा नहीं कि टोटल को 2136 मान लीजिए, 2136 मानिएगा तो गलती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के उस पर वाला संख्या मानना है। इधर तो हो गया खेल, इधर समझिएगा बाउंड्री है, बाउंड्री के इस पर वाला खेल हो गया, बाउंड्री के उस पर वाला खेल हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 36। अब जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेंगे। तो 1 पर रेकरिंग नहीं है इसीलिए 1 घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे। 2 गो पर रेकरिंग है तो इसीलिए 2 गो बट्टा में 9 और 1 गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो 1 गो शून्य। जय गो पर रेकरिंग रहेगा तय गो बट्टा में 9 और जय गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय गो शून्य बट्टा में। तो ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 2 बट्टा 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 135 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब देखेंगे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, अरे यहाँ 9 यहाँ हो जाएगा। अब 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, ध्यान दीजिएगा, 9 पचे 45। देखें ना, तब यहाँ क्या हो गया, तो अब आपको यहाँ हो जाएगा 2 बट्टा 1, ये कितना हो जाएगा 15 और 110। तो एलसीएम लीजिएगा तो 110 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 110 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या ऑप्शन में देखेंगे कौन ऐसा ऑप्शन है, तो देखेंगे क्या है, 110 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ काटिए ना, और कटेगा, देखिए ना ऑप्शन में काट कर दिया है ना, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो काटेंगे 5 से काटिएगा क्या, 5 तिहाई 15, 5 से 22 बचे 110। तो यहाँ क्या बचा, 3 बट्टा 22। अब देखेंगे क्या, अब इसको क्या करेंगे, 1 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 दूना का यहाँ 44 हो जाएगा, ये वाला उतार देंगे तो 44, अरे 22 से कम 22 और 22 दूना का 44 है, यहाँ 3 है तो 44 और 3, यहाँ 3 है तो 44 और 3 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 बट्टा 22। इसी को अब पूर्णांक में लिखा है तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 22 दूना का 44 हो जाएगा, ये 22 दूना का 44 और कितना जोड़ दे कि 47 पूर जाना चाहिए।
तो 44 में 3 जोड़ देता, जोड़ कर ऊपर लिखाता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जा क्या है, आगे देखा जा क्या है, 83 नंबर। 83 नंबर देखेंगे क्या है, 83 क्या कहता है देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या है 83 क्या कहता है देखेंगे क्या, 83 देखेंगे क्या है, देखेंगे कहता है 1 से यह 27 पर रेकरिंग बराबर व्हाट। 1 पॉइंट के जगह पर हमेशा याद रखिएगा प्लस का चिन्ह, 27 और 2 पर रेकरिंग है तो 2 बट्टा में 9। अब कुछ नहीं करना है, कटेगा क्या, तो नतीजा 27 9 एकम 9 9 एकम 9, 1 बट्टा 1 बच गया, इधर कितना बच गया 3 बट्टा 11, तो एलसीएम लीजिएगा तो 11, तो 11 और 3, तो 11 3 14 बट्टा 11, ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो पूर्णांक में तूड़ा है क्या, नहीं तूड़ा है तो वही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 84 नंबर, 84 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 84 क्या कहता है देखेंगे क्या है, 84 क्या कहता है देखेंगे क्या है, 0.57 पर रेकरिंग है बराबर व्हाट है, देखेंगे क्या है, तो 0 लिखेंगे पॉइंट के जगह पर हमेशा प्लस का चिन्ह, 57 बट्टा 99। अब देखिएगा कोई भी चीज़ में कोई भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 और प्लस से कोई मतलब नहीं, 0 और प्लस से कोई मतलब नहीं, तो 97 बट्टा 99 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है बी, आज की सेवा इतना ही।